आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय डाक विभाग में निकली हैं भर्तियां। तो उत्तर प्रदेश की युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों पर है रिक्तियां। 78 पदों पर निकली है ड्राइवर की भर्तियां। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक। एज 18 से 27। आवेदन प्रक्रिया, फीस, आयु, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल के द्वारा हमेशा आपको कोई ना कोई भर्ती, उत्तर प्रदेश राज्य की हो या अन्य राज्यों की हो, विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम वो सूचनाएं हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए कहते हैं जो भी भाई बहन चैनल पे नया है और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबा दे, जाकर बेल आइकन दबा दे और चैनल को लाइक और शेयर कर दे, जिससे आप जैसे तमाम भाइयों बहनों के पास ये खबरें पहुंच सके। और वो अगर तैयारी करते हैं तो इन फॉर्म में ज़रूर फॉर्म डालें, जिससे कई फॉर्मों में डालने पर और तैयारी करने पर अगर ये भर्तियां आपको पता चलती रहती हैं, छोटी बड़ी जानकारियां मिलती रहती हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो आशा करते हैं अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया होगा। चलिए देखते क्या है नोटिस। ये देखिए, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पोस्ट इंडिया, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर। तो नोटिफिकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्किल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो उत्तर प्रदेश सर्किल के पोस्ट ऑफिस जो है, कार्यालय है, डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, उसके अंतर्गत ये भर्तियां निकली हुई हैं। तो ड्राइवर पोस्ट है, अगर आप देखेंगे तो इसमें 19,000 से 63,000 तक सैलरी, लेवल 2 की नौकरी है। अगर आप देखेंगे तो ये अगर ग्रुप देखेंगे तो पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल ऑफ, ठीक है, हाँ, ग्रेड 1900 ग्रेड पे की नौकरी है ये। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज फॉलोज। तो जो वैकेंसीज हैं, UR, SC, ST, OBC, EWS, ESM, सभी की भर्तियाँ निकली हैं। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आपको बताता चलता हूँ, आप डिस्ट्रिक्ट देखते चलिए। आगरा से, अलीगढ़ से, बुलंदशहर से, एटा से, इटाहवा से, झांसी से, मैनपुरी, मथुरा, आगरा, मणिपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बरेली, बिजनौर, बदायूं, ये सभी डिस्ट्रिक्टों से निकली है। बदायूं, बागपत, हरदोई, लखीमपुर खेरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बांदा, फतेहगढ़, कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, सर्किल ऑफिस। ये सभी जो 42 ज़िले हैं और सर्किल ऑफिस मिलाकर 43। तो देखें तो इन सभी में 48 वैकेंसी निकली हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से 10, सबसे ज़्यादा अगर देखें तो कानपुर से 12, वाराणसी से 10, इसी तरह सभी डिस्ट्रिक्ट से, आगरा से 7, ये ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली हैं। कुल 78 निकली हुई हैं। अगर वैकेंसी देखें तो जो भी कैंडिडेट हैं, UR, EWS, SC, ST, OBC, सभी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। एक सर्विसमैन, इनकी अगर एज देखें तो अगर एज आपकी 18 से 27 साल के बीच की है तो आप डाल सकते हैं। जो भी OBC कैंडिडेट उनको 3 साल छूट मिलेगी, और SC, ST 5 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 40 साल, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल, SC, ST अगर आप हैं तो 8 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन है, उसी तरह आप एक सर्विसमैन है तो SC, ST छूट और प्लस एक्स सर्विसमैन की छूट आप जोड़ दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, एज लिमिट अगर आप डेट देखें तो 16 फरवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है, 16 फरवरी 2024 से। चलिए, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लें तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का, क्योंकि ड्राइवर का है तो हैवी मोटर व्हीकल और लाइट दोनों होने चाहिए। नॉलेज ऑफ वो मोटर मैकेनिक्स का होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट एंड मोटर व्हीकल का फॉर एट लीस्ट कम से कम 3 साल का। 10वीं पास होना चाहिए और 3 ईयर सर्विस होम गार्ड अगर है, अगर आपके
डिजराइबल क्वालिफिकेशन ये मांगा गया, ज़रूरी नहीं है। अगर है 3 ईयर सर्विस होम गार्ड ऑफ सिविल वॉलेंटियर तो भी आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे तो टेस्ट ड्राइविंग का किया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट किया जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ठीक है। तो स्टेज 1 पे क्या है, स्टेज 1 में टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और सिंपल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मोटर मैकेनिज्म एंड ट्रैफिक रूल सिग्नल रेगुलेशन 80 नंबर का आएगा स्टेज 1 में। स्टेज 2 में टेस्ट ऑफ नॉलेज मोटर मैकेनिज्म एंड ड्राइवर प्रैक्टिकल 20 नंबर का होगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ देखेंगे एग्जामिनेशन का तो थ्योरी टेस्ट है। इस पे अगर देखेंगे तो कम्पिटिटिव जो क्वालिफाइंग है तो इसमें देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन 80 मार्क्स के जो मैंने आपको बताया था, 90 मिनट मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। लैंग्वेज अगर आप देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। SC ST के लिए 33% पासिंग मार्क है क्वालिफाइंग। OBC EWS के लिए 37% है और जनरल के लिए अदर कैटेगरी जनरल वगैरह है तो 40% है, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल होगा आपका स्टेज 2 में, उस पर प्रैक्टिकल पे क्या होगा तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। मैक्सिमम मार्क्स 10 मिलेंगे, 20 मिनट का ये होगा। और इसमें आप ये भी 33% EW 37-40 ऐसे दिया गया मिनिमम सब्जेक्ट क्वालिफाइंग। और देख सकते हैं जो पार्ट 2 है इसमें प्रैक्टिकल 10 मिनट का 10 मार्क्स का होगा, 20 मिनट होंगे, ठीक है। चलिए, सिलेबस की बात पूछे तो पाठ्यक्रम जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, प्लेट इन इंडिया, हिस्ट्री कल्चर इंडिया, जियोग्राफी इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इंडिया। 20 क्वेश्चन होगा, प्रत्येक 1 नंबर का होगा। पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, ठीक है, एनोलॉजीज, ये 15 प्रश्न आएंगे, वो भी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। इसी तरह सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेरियल, ठीक है, विजुअल मेमोरी। पार्ट अगर 3 देखें तो अर्थमेटिक से नंबर आएंगे जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉब्लम रेटिंग आएंगे, नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज रेशियो, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम रेशियो, तमाम चीज़ें आएंगी। पार्ट 2 में अगर पार्ट 4 देखेंगे तो आपका ड्राइविंग से रिलेटेड आएगा, रोड सीन्स, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक सिग्नल, इसी तरह से आएंगे, ठीक है। अमेंडमेंट आएंगे जो टाइम टू टाइम हो रहे हैं। नॉलेज ऑफ व्हीकल पार्ट्स आएगा, लाइसेंस ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल, रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल, इंश्योरेंस व्हीकल्स, तमाम ये चीज़ सिक्योरिटी से मेंटेनेंस सब चीज़ पूछेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल में तो आपसे पूछेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, कैरी मिनर रिपेयर्स, कैरी आउट माइनर रिपेयर्स, चेंजिंग ऑफ व्हीकल, चेंजिंग ऑफ व्हील्स, पहिए वगैरह कैसे, ठीक है। तो आपसे यही समझ लीजिए आपको गाड़ी का सब चीज़ कैसे चेंज किया जाए, स्टेपनी कैसे, क्या सभी ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। कैंडिडेट क्वालिफाई स्टेज फर्स्ट एल बी एलिजिबल, जब आप फर्स्ट पास होंगे तभी 2nd के लिए जाएंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिक ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द बोथ स्टेज एग्जामिनेशन, जो भी होंगे, ठीक है, उससे जो फाइनल मेरिट बनेगी। चलिए, कैंडिडेट नोट अटेंशन दैट द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, मेल मोटर सर्विस, जो भी मेल मोटर सर्विस कानपुर, वहाँ पे डिस्प्लेड होगा, ठीक है, रिजल्ट नोटिस बोर्ड में, ऐसा कुछ कह रहा है। डिसक्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, हु इंटर्ड द मैरिज विथ पर्सन हैविंग स्पोज लिविंग, एक पत्नी की जिंदा रहते हुए आपने अगर शादी दूसरी की है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो हर जगह हर नौकरी में पूछा जाता है, ठीक है। जो भी आपकी जानकारी से रिलेटेड है वो हम आपको बता रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें अटैच करेंगे सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट टू हैवी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो भी मार्कशीट
10वीं का होगा, एक्सपीरियंस होमगार्ड सिविल वॉलंटियर का होगा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। और ओरिजिनल आप इसमें पास जो भी अटेस्टेड कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होंगी इसमें जो लगाएंगे, और उसको पिन कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। और ओरिजिनल इंडियन पोस्टल आर्डर 100 रुपये का जो फीस लगेगी, 100 रुपये का जो पोस्टल आर्डर आप लगाएंगे वो बनेगा फेवर ऑफ मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर के नाम से। यहीं पे फीस इसी के नाम से बनेगी, ये भी आपको लगाना है। हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे करना मैंने बता दिया है। द एलिजिबल कैंडिडेट में भी सबमिट एप्लीकेशन ओनली द, जो भी प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट दिया गया है मैं भी दिखाऊंगा, उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह सब लगा देंगे, ठीक है। उसके अलावा 100 रुपये का आप फीस जमा करेंगे पोस्टल आर्डर के थ्रू, जो कि फेवर में बनेगा मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर के, कानपुर को पेबल एट कानपुर HO हेडक्वार्टर जो भी है उनको आप ये एप्लीकेशन फ़ीस देंगे। और एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट द ड्राइवर पोस्ट, जो आप इन्वेलप में भेजेंगे जो फार्म और ये पोस्टल आर्डर जो फीस वगैरह जब भर के भेजेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो जो इन्वेलप होगा आपका, ऐसे होता है इन्वेलप। इसी इन्वेलप पर पीछे साइड आप यहाँ पे टॉप पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर ड्राइवर सर्किल, यहाँ ऊपर लिखेंगे, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों पे। और यहाँ पे आपको भेजना है ये चीज़ भी, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन भेजना है। फॉर्म वगैरह मैं दिखा देता हूँ, ये फॉर्म है। ये आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको दे देता हूँ टेलीग्राम, अपना टेलीग्राम का लिंक हमारे जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप चले जाइए, वहाँ टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको ये फॉर्म वगैरह पूरी नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिए। तो ये एप्लीकेशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पोस्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है उत्तर प्रदेश सर्किल का, यहाँ पे अपनी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगानी, उस पर अपने साइन कर देने सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे अपने ब्लॉक बड़े अक्षरों पे नाम लिखना, आधार नंबर, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट कम्युनिटी, OB SC ST EWS क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 16 फरवरी 2024 के रिकॉर्डिंग लिखेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस, एक सर्विसमैन है, यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट लिखेंगे, और भी कुछ योग्यता है वो भी डाल देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और मोटर व्हीकल नंबर, हाईवी, LMV HMV, ठीक है, ये सब डालेंगे। और यहाँ पे एक्सपीरियंस डालेंगे अपना, लाइसेंस कॉपी वो भी लगाएंगे आप, क्या लिखा, लाइसेंस कॉपी इंक्लूड शुड मैच द डिटेल, हाँ रिन्यूअल, तो आप वो भी लगा सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो तमाम ये फॉर्म इतना बड़ा है, आपको भरना पड़ेगा। ये फ़ीस वगैरह डिटेल दे दी, जो फीस 100 रुपये आप देंगे कानपुर के नाम से, वो कानपुर हेडक्वार्टर के नाम से बनेगी। उसका सीरियल नंबर, नेम ऑफ इशूइंग पोस्ट ऑफिस, उसका अमाउंट कितना 100 रुपया, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो सभी लिखेंगे, 10वीं, ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ सर्टिफिकेट, सभी चीज़, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। पूरा भरने के बाद यहाँ पे अपना नाम वाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। ये तमाम डिक्लेरेशन फॉर्म इसको भरेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अथॉरिटी इशू सर्टिफिकेट है, ये जो चाहिए फॉर्मेट इन्होंने दिए, इस फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ऐसी कोई भी भर्ती आती है हम आपको तुरंत बताते हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह हम आपको डेली आपको इसी तरह जानकारी देते रहेंगे, जिससे आपको कोई भर्ती आपसे छूटे न जाए। जय भारत।